नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, स्टारडम की तो सबको भूख रहती है, प्रसिद्धि की सबको भूख रहती है, सबको भूख रहती है। यानी क्या होता है कि पहला चांस ही सच्चा चांस रहता है। पहले चांस में एक बार ही चांस मिलता है, क्योंकि यहाँ तो एक अनार 100 बीमार जैसे रहते हैं। एक ही कैरेक्टर के लिए 10 जन रहते हैं और 10 जन के लिए उसमें से जो बेस्ट करेगा वो ही रहेगा, क्योंकि हर डायरेक्टर चाहेगा कि मैं सबसे बेस्ट काम दूँ। तो दोस्तों, जैसे हम चैनल में कहीं जाते हैं और कोई ऐड भी हो या तो फिर कोई ऑडिशन के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट दी जाती है। उस स्क्रिप्ट में हमें बोलना पड़ता है कि स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो एक्सप्रेशन वाइज आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए, डायलॉग्स वाइज, आवाज़ वाइज, वो सब देखते हैं वो लोग। तो दोस्तों, ये आवाज़, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बॉडी बहुत मस्त है, तगड़ी है, लेकिन आवाज़ एकदम लड़कियों जैसी या तो पतली आवाज़ हो तो वो सेट नहीं होगी। तो दोस्तों, एक्सप्रेसिव आवाज़ होनी चाहिए, आवाज़ में बेस होना चाहिए, और जो भी डायलॉग बोलते हैं वो सेंसिबल और टू द पॉइंट होने चाहिए, और जो डायलॉग यानी जो राइटर कहना चाहता है वो सही कह सकते हो, वैसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा होता है बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि हम चाहेंगे कि मैं 25 साल का हूँ तो मैं हीरो की ही एक्टिंग करूँगा, या मुझे चांस हीरो की एक्टिंग से ही मिलेगा, या तो मैं कोई अच्छे गाने गा के या ये डांस वांस करके ही बनेगा। बहुत से लकी होते हैं जिनको ऐसा मिलता है, जैसे कि गोविंदा लकी था। गोविंदा हमेशा डांस के लिए ही फेमस हुआ था, और उसकी बहुत सी फिल्मों जो भी रहा था, क्योंकि उसने हल्की फुल्की फिल्में ही की थी। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ भी उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ही की थी, तो वो चल गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अनुपम खेर जब आए थे इंडस्ट्री के लिए, कश्मीर से जब आए थे, तब वो तो इतने लकी नहीं थे कि वो 25 साल के थे, लेकिन उनको उसी टाइप का कैरेक्टर मिले, उसी टाइप का काम मिले। तो दोस्तों, महेश भट्ट जब ये फिल्म बना रहे थे सारांश, वो फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की थी, तब उन्होंने महेश भट्ट को देखा था। महेश भट्ट को देखा था तो उनके बाल तो थोड़े कम थे सर पे, तो वो उन्होंने कहा कि आप 60 साल 70 साल के जो बूढ़े का कैरेक्टर है, मास्टर जी है, स्कूल के हेड मास्टर, स्कूल के टीचर है, और वो अपने बेटे के लिए मुंबई आते हैं, मतलब छोटे से गांव से आते हैं, और वो अपने बेटे के अस्थियां लेने के लिए, अमेरिका में जो था वहाँ पे मर गया है, और उसकी अस्थियां लेने के लिए मुंबई आते हैं। उनकी जो लड़ाई होती है ये विभाग के सामने, जैसे कि जो भी होता है, और ये एक भोला भाला सा इंसान, मास्टर जी, कभी झूठ नहीं बोलने वाला, ये टाइप का उसका कैरेक्टर था, और ये उनको करना था। तो उन्होंने आवाज़ में भी वैरायटी लाई, आवाज़ में भी वेरिएशन लाए। उनके साथ रोहिणी अतंगड़ी थी। ये फिल्म शुरू हुई तो दोनों ने ऐसा कमाल की एक्टिंग की, और मेकअप मैन का तो जवाब ही नहीं। मेकअप मैन ने उस 25 साल के लड़के को 69 ईयर का, 67 ईयर का बूढ़ा बना दिया, एक बूढ़ा टीचर बना दिया। तो दोस्तों, उसमें जो उन्होंने काम किया था, उसके बाद खुद अनुपम खेर भी नहीं समझ पाए कि ये मैंने किया है या तो ये तो भविष्य का कुछ लग रहा है, मेरी एक्टिंग है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन और वो कैरेक्टर के साथ इतना घुल मिल गए थे कि आवाज़ भी उनकी उस बूढ़े की जैसी आने लगी थी। समझ लो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ बूढ़े का, तो मैं अगर वो कैरेक्टर में घुस जाऊँगा तो मुझे आवाज़ भी वैसी अपने आप ही निकलने लगेगी। अभी मैं जो बोलता हूँ वो नहीं बोल पाऊँगा, और ऐसा बोलना भी नहीं, और ऐसा एक्सप्रेशन ये सब उसके साथ में मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इतना अच्छा शॉट हुआ था कि महेश भट्ट ने उनको गले लगा दिया था और कहा था कि आप बहुत बड़े स्टार बनेंगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन ये क्या होता है कि हर कोई कलाकार तो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जवानी में बूढ़े का रोल करूं, क्योंकि उनको फिर डर लग जाता है कि मुझे इसी टाइप के रोल मिलेंगे, मुझे यंग या तो हीरो के रोल नहीं मिलेंगे। तो बहुत से कलाकार इससे परहेज रखते हैं, दूर ही रहते। लेकिन उसमें एक कलाकार था ही कहूँगा, अभी वो कलाकार है नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। संजीव कुमार साहब ऐसे थे जो कि अपनी जवानी के इसमें बूढ़े का रोल भी किया था, बड़ा कैरेक्टर किया था, बाप का कैरेक्टर किया था। कोई नहीं चाहता कि बाप का कैरेक्टर करे,
वो निशान फिल्म से जब आए थे तब तो यंग एकदम थे, और उस वक्त अगर बाप के रोल करेगा तो कैसे लगेगा। तो भी उन्होंने नाटक की या तो ड्रामा की जो भी उनको ट्रेनिंग मिली थी उससे, ड्रामा में क्या होता है, यही फ़र्क होता है कि आप एक्टिंग स्कूल में जाते हो और ड्रामा में जाते हो। तो ड्रामा में यही होता है कि आपको जो भी कैरेक्टर मिले उसे न्याय देना है, उसकी हलना चलना हुलना बैठना बोलना सब कुछ अपने अंदर लाना पड़ता है। तो दोस्तों उसी को रियल एक्टिंग कहते हैं, यानी जो दिलीप साहब करते थे और बहुत से कलाकार जो करते थे तो रियल एक्टिंग होती थी। दिलीप साहब भी जब रियल एक्टिंग करते थे तो इतना घुल मिल जाते थे उसमें। देवदास का रोल किया था कि उसके बाद तो वो इतने घुल मिल गए थे उस रोल में कि अपने आप को बाहर ही निकाल नहीं पाए थे। तो 3 से 4-5 दिन वो वही ख्यालों में घूमते रहे। वैसा ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी करते हैं, वो रियल एक्टिंग करते हैं तो वो कैरेक्टर में ऐसे घुस जाते हैं कि 2-3 दिन के बाद वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार इतना घुल मिल जाना भी अच्छा नहीं, लेकिन उसके बाद किसी कलाकार ने कुछ एक टेक्निक निकाली, उसकी वजह से वो वापस अभी के जो दौर है उसमें आ जाते थे। तो दोस्तों उसके लिए तो दिलीप साहब को लंदन में भी जाना पड़ा था, क्योंकि देवदास की जो उन्होंने शूट किया था, जो भी देवदास का कैरेक्टर किया था एकदम दुखी था, ये था, तो उसमें से निकल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने उनको वहाँ पे बुलाया और उन्होंने कहा कि अभी आप हल्की फुल्की फिल्में करोगे, क्योंकि यही करते रहोगे तो आपके दिमाग पे वही छाया रहेगा। तो दोस्तों पागलपन जिसे बोलते हैं, उस पागलपन के हद तक पहुँच जाते हैं एक्टिंग। तो दोस्तों उसके बाद मैं बात कर रहा था संजीव कुमार साहब की। संजीव कुमार साहब यानी अपनी इंडस्ट्री का बहुत ही माना हुआ कलाकार, कोई भी कैरेक्टर दे दो, कोई भी कैरेक्टर कर लेगा आसानी से, बूढ़े का दो, जवान का दो, बच्चे का दे दो, कुछ भी दे दो। इसीलिए जब दीवाना दिलीप कुमार के साथ में उन्होंने संघर्ष फिल्म में काम किया था, तो संघर्ष फिल्म में नेगेटिव रोल था। दिलीप कुमार इतने बड़े माने हुए एक्टर थे तो उनके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था। अमिताभ बच्चन ने खुद कहा है कि जब वो फिल्म उनके साथ कर रहे थे तब उनके साथ नज़रें भी नहीं मिला सकते थे, क्योंकि दिलीप कुमार साहब बोलते कम थे लेकिन आँखों से बात ज़्यादा करते थे, तो उनके सामने आप देख भी नहीं सकते थे। तो ऐसा हो जाता था। तो दिलीप कुमार के साथ में जब संघर्ष में रोल किया था, वो भी एक बूढ़े का ही रोल था, बड़ी उम्र के एक कैरेक्टर का रोल था, जो नेगेटिव रोल था संजीव कुमार ने जो करके दिखाया। तो बाद में दिलीप साहब ने उनको बहुत शाबाशी दी थी, उनके मुँह से शाबाशी मिलना है ना बहुत बड़ी बात थी। वो दिन संजीव कुमार के दिन, संजीव कुमार ने खुद कहा है कि वो दिन मेरे लिए एक सुनहरा दिन था। दोस्तों ये होता है। तो संजीव कुमार ने इतनी हिम्मत की थी कि कैरेक्टर कर सकते, लेकिन एक फिल्म के लिए कैरेक्टर रोल करने के लिए उनको ढूंढा जा रहा था। जैसे कि उन्होंने बहुत सी फिल्मों में किया है, मौसम में किया, आंधी में किया है, ज़िंदगी ज़िंदगी उसमें भी कहते। लेकिन त्रिशूल फिल्म के लिए जब स्टार कास्ट के टाइम यश चोपड़ा ने सोचा कि ये अमिताभ के फादर का रोल कौन करेगा, तो उनकी नज़र में पहले ही संजीव कुमार साहब आ गए। सब लोग ने कहा कि संजीव कुमार साहब बिजी तो है, आप मिल लीजिए, लेकिन मिल नहीं पाए, बहुत वक्त गुजर गया। एक पार्टी में संजीव कुमार साहब उनको मिल गए। तब उन्होंने कहा कि ये एक कैरेक्टर है, अमिताभ बच्चन का फादर का कैरेक्टर आपको करना है। तो ये तो बोले कि यार फादर के रोल में तो बहुत कर चुका हूँ मैं, मुश्किल है मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर तो भी यश जी ने कहा कि भाई आप ही को रोल करना है, आप ही के लिए लिखा गया है। तो संजीव कुमार साहब ने कहा कि ठीक है, पटाने के लिए या तो दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तो करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो यश जी ने बोला आपकी सब शर्तें मंजूर है, तो क्या है शर्त? तो बोले कि मैं अमिताभ जो फीस लेते हैं उससे 1 लाख ज़्यादा लूँगा मैं। यश जी ने तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये 1 लाख ज़्यादा देने से भी इनके जैसा हीरो, इनके जैसा हीरा मुझे कहीं मिलेगा नहीं। उसके बाद त्रिशूल में जो उन्होंने काम किया था, तो सचमुच यश जी की जो भी इच्छा थी, जो भी चाहत थी, वो रंग लाई। और संजीव कुमार ने वो कैरेक्टर किया कि बहुत बार तो अमिताभ जी भी कोई शॉट्स में फीके पड़ जाते उनके सामने। तो दोस्तों ये होता है डेडिकेशन, ये होता है काम की तरफ लगन। तो वैसे बहुत से लोगों ने बहुत से कैरेक्टर करने के लिए मुश्किल करते हैं, और ऐसे बूढ़े के रोल, बुढ़ापे के रोल तो करने के लिए बहुत से पीछे हट जाते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी बहुत बार ट्राई की यानी क्या वो किया है उन्होंने बूढ़े का रोल, लेकिन खुद की फिल्म में खुद के ही फादर बनने का यानी डबल रोल में उन्होंने किया था बहुत से फिल्म में।
सोलो बूढ़े का रोल उन्होंने कभी नहीं किया। धर्मेंद्र ने भी एक बार कोशिश की थी, फिल्म एक आई थी समाधि, आशा पारेख और जया भादुरी के साथ में, उसमें उन्होंने रोल किया था, लेकिन वो भी धर्मेंद्र के फादर के कैरेक्टर में, यानी खुद का ही फादर बने थे, मतलब दूसरे के फादर के सोलो रोल उन्होंने नहीं किए कभी। और उसके बाद आते हैं अवतार फिल्म में राजेश खन्ना जी ने जो किया वो, और बूढ़े का रोल जो किया था वो तो काबिल तारीफ़ था। एक्चुअली राजेश खन्ना जी के लिए कोई भी काम ये नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये रोल बहुत ही पावरफुल है, तब उन्होंने किया था। जितेंद्र ने भी जस्टिस चौधरी फिल्म के लिए ये रोल किया था, बूढ़े का रोल जो किया था, लेकिन वो भी ऐसे ही अपना ही फादर का, मतलब जितेंद्र जो कैरेक्टर करते थे उनके फादर का कैरेक्टर था, तो यानी दूसरों के लिए सोलो कैरेक्टर ये किया ही नहीं है उन्होंने। शाहरुख खान को मानना पड़ेगा, शाहरुख खान कलाकार तो ज़बरदस्त है ही, लेकिन उनको मानना पड़ेगा। वीर ज़रा एक फिल्म आई थी, तो वीर ज़रा ने जो उन्होंने बूढ़े का रोल किया था और उन पे जो गाना फिल्माया गया था, तो लगता नहीं है ये वही यंग पायलट है मिलिट्री में से जो पाकिस्तान में चला जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है, और वो उसी की बात वही है, क्योंकि यंग शाहरुख खान तो यंग ही थे, लेकिन उन्होंने जो बूढ़े का रोल किया था वो काबिल तारीफ़ था, आज तक लोग याद करते हैं। बहुत से ऐसे होते जो नहीं करना चाहते, तो सलमान खान हो या तो अजय देवगन हो या तो और भी जो भी अक्षय कुमार हो, ये लोग बूढ़े का रोल नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ता है, क्योंकि फिल्में हैं तो फिल्मों में तो बूढ़े का रोल आएगा। तो अपना प्रोडक्शन हाउस जब खोलोगे तो आप अपने मन से अपने टाइप के कैरेक्टर कर सकते हो जिसमें बुढ़ापा नहीं दिखे। इसीलिए तो आज भी वो भले उम्र हो गई हो, लेकिन वो खुद के प्रोडक्शन में वही कैरेक्टर करते हैं जिसमें एज का वो लिमिट हो। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी। पहले की बात करें तो राज कपूर साहब ने भी जब देखा कि उन्हें अपने उम्र के हिसाब से जो कैरेक्टर नहीं मिलता और उनकी ज़रा बुढ़ापे की असर दिखने लगी थी, तो फिर उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया था। खान दोस्त में वो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने बूढ़े का ही कैरेक्टर था, और बहुत सी फिल्मों में उनको कैरेक्टर ऐसे करने मिले थे। राज कपूर को याद करते हो तो उनके दोस्त की भी याद आ जाती है। उनके दोस्त यानी राजेंद्र कुमार साहब, सिल्वर जुबली कुमार, वो भी बहुत सी फिल्में की थी। उनकी फिल्मों तो सिल्वर जुबली इसलिए कहते थे कि उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली रहती थी और बहुत अच्छे कैरेक्टर थे। लेकिन जब उन्हें भी लगने लगा कि मुझे उम्र का तकाजा होने लगा, तो साजन की सहेली और दूसरी जो भी फिल्में आई थी उन्होंने ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम किया था। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी। बहुत से लोगों ने पूछा था कि ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जवानी में भी बुढ़ापे का रोल किया है। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी। आपको कैसे लगा ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो नीचे जो लोगो आता है वहाँ पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए, उससे आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।